हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओनली फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल। अगर हम किसी बड़ी सी चीज के टुकड़े कर देते हैं तो उन टुकड़ों को फ्रैक्शन कहते हैं। लुक एट द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने के बाद तुम्हें फ्रैक्शन समझ में आएगा। सोच लो ये तुम्हारे पास एक रोटी है। ओके, अब इसको हमने बीच में से कट कर दिया और बीच में से कट करने पर इसके 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब इन इक्वल पार्ट्स को हम फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल है। अगर हम इसके 3 बराबर के टुकड़े कर दें तो इनको हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये देखिए, इसमें से ये 3 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं और इनको हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो बच्चों समझ में आ गया फ्रैक्शन आर इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। तो ये क्या है? इसके फ्रैक्शन हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स डू दीज फिगर्स हैव। अब ये फिगर्स दे रखे हैं और तुम्हें ये बताना है कि इसमें इक्वल पार्ट्स कितने कितने हैं। तो पहला फिगर देखो, इसमें फर्स्ट वाले में 2 इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 पार्ट्स हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। सेकेंड वाले में 3 इक्वल पार्ट्स हैं और थर्ड वाले में 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हैं और फोर्थ वाले में 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हैं। तो सब में इक्वल पार्ट्स बता दिए। ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। तो ये सब क्या है? इनके फ्रैक्शन हैं। इक्वल पार्ट्स आर फ्रैक्शन। This part is one of the 2 equal parts. The fraction is 1/2 half. तो ये वाला फिगर देखो, इसको 1/2 बोला गया है या फिर इसको हम हाफ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, ये एक पूरा का पूरा हमारे पास फिगर था। इसमें से बीच में से इसे कट कर दिया और 2 पार्ट्स बना दिए। तो अगर हम एक पार्ट को नाम देना चाहें तो क्या बोलेंगे? 1/2। क्यों? क्योंकि 2 में से एक को हमने यहाँ पर बनाया है, तो ये 1/2 हो गया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आधा है। ये भी आधा है और ये भी आधा है। नेक्स्ट है, ईच इक्वल पार्ट इज 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। द फ्रैक्शन इज 1/4 या 1/4। अब देखिए इस फिगर को, इसमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं, मगर एक पार्ट को यहाँ पर उठा के बना दिया गया है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/4। क्यों? क्योंकि 4 में से एक को यहाँ पर बनाया गया है। तो एक पार्ट है तो 1/4 बोलेंगे या फिर 1/4 बोलेंगे। नेक्स्ट है ये, इसमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। द फ्रैक्शन इज 3/4 या फिर 3/4। तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 3 पार्ट्स उठा लिए यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे? 3/4। 3 में से 4 में से 3 पार्ट है ये, ठीक है, या फिर बोलेंगे 3/4। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10। मार्क द पिक्चर्स विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स। इस फिगर को देखिए। अब हमें फिगर देखने हैं और जिनके इक्वल पार्ट्स हैं उन पर टिक करना है। यहाँ देखिए इस फिगर को, ये बिल्कुल बीच में से कट किया गया है और 2 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं। तो इसका मतलब इस पर टिक लगाना है। इसमें देखिए ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये तो इक्वल पार्ट नहीं है, तो ये इक्वल पार्ट नहीं है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो इस पर टिक कर दो। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, इक्वल पार्ट्स नहीं हैं। इसमें ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इस पर टिक कर दो। इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इक्वल पार्ट नहीं है।
कलर 1/2 ऑफ ईच फिगर। अब इस फिगर में से आधे पार्ट को कलर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये और ये टू इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसमें से आधे को कलर कर दो। इसमें भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो आधे को कलर कर दो। और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, तो हाफ को कलर कर दो। हाफ पार्ट सब में कलर करना है इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 4 इक्वल पार्ट्स तुमने बनाए हैं और उसमें से 3 पार्ट्स को उठा लिया है, ओके, तो 3 पार्ट्स लेंगे तो 3/4, क्योंकि 4 में से 3 पार्ट्स तुमने लिए हैं, तो 3/4 बोलेंगे। 1/4 इज ऑल्सो रिटन एज 1/4। 1/4 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/4। नेक्स्ट है फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। जो एक बड़ी सी पूरी चीज होती है, साबुत चीज होती है, उसके टुकड़े करते हैं, उनको ही तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मेंटल मैथ। शेड 1/2 ऑफ ईच फिगर विद रेड कलर। 1/2 का मतलब समझ रहे हो बच्चों? अगर यहाँ पर 10 फिगर हैं तो उसमें से 5 फिगर को कलर करना है, मतलब आधे। 1/2 का मतलब होता है आधे, हाफ। तो हम देखेंगे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हैं, 12। तो हमको 6, तो इनमें से हमें 6 को कलर करना है। 1 2 3 4 5 6 को कलर कर दिया, तो आधे पार्ट को हमने कलर कर दिया। 1/2 को कलर कर दिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हैं दोनों तरफ, 12 हैं टोटल। तो इसमें से 6 को कलर कर दो। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, 6। तो इसमें से 3 को कलर कर दो। ये 3 कलर नहीं करने थे, ओके, ये नहीं करने। अब कलर 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से 1/4 को कलर करना है, मतलब 4 में से एक पार्ट को कलर करना है। तो एक पार्ट को कलर कर दिया और इनको तीनों को छोड़ दिया। इसमें से भी एक पार्ट को कलर कर दिया, कोई सा भी कर दो, एक पार्ट को कलर करना है, तो 1/4 पार्ट कलर हो जाएगा। इसमें भी एक पार्ट को कलर कर दो, तो 1/4 पार्ट कलर हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अर्पित हैव सीन ए डॉग एंड गिव 1/2 ऑफ दीज ब्रेड स्लाइस टू हिम। तो अर्पित ने एक कुत्ते को देखा और उसको अपनी ब्रेड में से 1/2 पार्ट दे दिया। तो कितना पार्ट दे दिया, ड्रॉ ए ब्रेड स्लाइस एंड कलर द पोर्शन विच हैज गिवन टू डॉग। तो ये कह रहा है कि जो ब्रेड का पार्ट है जो डॉग को दिया है उसका फिगर बनाओ। तो बच्चों ये ब्रेड है, इसमें से आधा पार्ट उसने डॉग को दे दिया, इतना दे दिया। ओके, तो ड्रॉ कर दिया हमने। व्हाट वैल्यू डज अर्पित डिपिट हियर। तो अर्पित को यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी कि अर्पित शेयरिंग करने वाला बच्चा है, शेयर करके खाता है। उसने डॉग को देखा तो उसको शेयर किया। तो बच्चों शेयर करके खाना एक अच्छी आदत होती है। और यहाँ पर एक काइंडनेस भी है, अर्पित के अंदर काइंडनेस भी है, ये एक अच्छी आदत है, दया की भावना है, इसलिए तो डॉग को उसने ब्रेड दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11।